अतीक की बीवी शाइस्ता इतनी शातिर निकली कि एक तरफ यूपी एसटीएफ उसकी तलाश में शहर शहर खाक छान रही है, तो दूसरी तरफ शाइस्ता के बारे में खबर है कि वो अतीक की जायदाद को अपने नाम कराने में लगी। शाइस्ता के मददगारों पर शिकंजा कसा गया है। पुलिस उसके संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है, लेकिन अब तक हाथ खाली है। इस बीच शाइस्ता के कुछ नए मददगारों के चेहरे सामने आए हैं, जिसमें एक क्रिमिनल महिला मुंडी पासी और बमबाज मल्ली भी है। अतीक के काले साम्राज्य की कड़ी शाइस्ता, अतीक के गुनाहों की गवाह शाइस्ता, अतीक गैंग का हर राज जानती शाइस्ता। शातिर शाइस्ता को पकड़ना इतना मुश्किल, क्या मुंडी पासी बन रही है शाइस्ता की ढाल? अतीक का गनर एहतशाम शाइस्ता का मददगार। अतीक ढेर हो गया, अशरफ ढेर हो गया। अतीक के 2 बेटे जेल में हैं और एक मारा जा चुका है। एक एक करके अतीक के गैंग के हर मेंबर पर गाज गिर रही है। शूटर भागे भागे फिर रहे हैं और उनके पीछे पुलिस है। लेकिन एक महिला यूपी एसटीएफ के लिए बन गई है चुनौती। उसके राज एक एक करके खुल भी रहे हैं, लेकिन शाइस्ता कहां है ये गुत्थी अब तक नहीं खुल पाई है। तेज तर्रार यूपी एसटीएफ हर मुमकिन कोशिश कर रही है कि उसके ठिकाने के बारे में जान पाए। शाइस्ता के मददगार कौन हैं और कहां हैं, ये अब तक यूपी एसटीएफ नहीं जान पाई है। यूपी पुलिस ने शाइस्ता का ठिकाना जानने की गरज से नैनी जेल जाकर अतीक के वकील खान सौलत हनीफ से भी सवाल किए, जो अतीक का बड़ा राजदार है और उमेश पाल की किडनैपिंग के केस में उम्र कैद की सजा काट रहा है। अतीक का चकिया का घर पूरी तरह बेतरतीब और उजाड़ है, जहां कभी शाइस्ता रहती थी। अतीक का एक विशाल घर यूपी की एजेंसियां पहले ही जमींदोज कर चुकी है। इसी घर के पास शाइस्ता का पीहर था। इसी बीच पुलिस को एक अहम जानकारी मिली है। इसके मुताबिक शाइस्ता परवीन उमेश पाल हत्या से पहले प्रयागराज के ही इलाके कछार की रहने वाली महिला मुंडी पासी से मिली थी। मुंडी पासी आपराधिक किस्म की महिला है और कई मुकदमों के बाद जमानत पर रिहा है। मुंडी पासी शाइस्ता परवीन की मददगार मानी जा रही है। पुलिस कौशाम्बी बॉर्डर तक महिला मुंडी पासी और गनर की तलाश कर रही है। कभी पुलिस विभाग में रहा अतीक का गनर एहतशाम भी शाइस्ता का मददगार है। पुलिस की कार्रवाई और छापेमारी का जानकार होने के नाते एहतशाम का शाइस्ता परवीन को छुपाने में अहम रोल माना जा रहा है। शूटरों के साथ शाइस्ता लगातार संपर्क में थी, ये भी अब छुपी बात नहीं है। वो शूटरों को पैसा दे रही थी ताकि वो फरारी काट सके। इसके लिए उमेश पाल की हत्या के तुरंत बाद शाइस्ता ने गिरा दिए गए अतीक के घर के अहाते में शूटरों के साथ मुलाकात की थी। उमेश पाल हत्याकांड की जांच में गुड्डू मुस्लिम और शाइस्ता परवीन को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों की माने तो जिस दिन उमेश पाल हत्याकांड हुआ उसके ठीक बाद शाइस्ता परवीन ने ठीक इसी जगह पर शूटर्स से मुलाकात करी, जिसमें गुड्डू मुस्लिम और साबिर भी शामिल थे, और उसके बाद 50-50 हजार रुपए दिए ताकि जब वो फरारी काटे तो ये पैसे उसमें काम आने पाए। शाइस्ता की तलाश में यूपी पुलिस शहर शहर खाक छान रही है। शाइस्ता के साथ अशरफ की बीवी जैनब और बहन आयशा नूरी भी फरार है। अशरफ की ससुराल इसी हटवा गांव में है, जो प्रयागराज शहर से करीब 16 किलोमीटर दूर है। यहां भी पुलिस ने छापेमारी की, क्योंकि खबर थी कि शाइस्ता, जैनब और नूरी इस गांव में छुपी हो सकती हैं। शाइस्ता के कुछ और मददगारों के नाम भी लगातार पुलिस को पता चल रहे हैं। इन्हीं में से एक है बमबाज गुड्डू मुस्लिम का शागिर्द आसिफ उर्फ मल्ली। मल्ली अभी फरार हो गया है। उसको गुड्डू मुस्लिम ने बम बनाना सिखाया था। पुलिस को मिली जानकारी के मुताबिक मल्ली लगातार गुड्डू मुस्लिम की मदद कर रहे हैं। शाइस्ता परवीन को संरक्षण देने में भी मल्ली का नाम सामने आ रहा है। धूमनगंज का रहने वाला आसिफ उर्फ मल्ली लंबे वक्त से अतीक से जुड़ा था। 3 साल पहले उसे गिरफ्तार भी किया गया था। अतीक के गैंग के टॉप 10 अपराधियों में मल्ली भी था।
अब तक शाइस्ता के बारे में यूपी पुलिस को पता नहीं चला है, लेकिन ये भी सच है कि ज्यादा वक्त तक उसका कानून के शिकंजे से बचना मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। शाइस्ता अतीक की जिस जायदाद को अब कब्जाने में, अपने नाम करने में जुटी है, उस जायदाद का कोई और छोर नहीं है। अतीक ने दहशत फैलाकर सैकड़ों करोड़ की जायदाद जुटाई थी। यूपी में सख्ती हुई तो दिल्ली से लेकर गुजरात तक अपना रियल एस्टेट का कारोबार फैला दिया। अहमदाबाद पर तो उसकी खास नजर थी, जहां उसने करोड़ों का निवेश किया था। अब ये सारी जायदाद पुलिस की नजर में है। अतीक का यह विशाल दफ्तर भले ही अब खंडहर की शक्ल अख्तियार कर रहा हो, लेकिन इसी दफ्तर में बैठकर वो जायदाद में पैसा लगाने की पूरी प्लानिंग करता था। यहीं से उसकी नजर उन प्रॉपर्टी पर होती थी जो विवाद में है। ऐसी प्रॉपर्टी खरीदकर अतीक मोटा मुनाफा कमाता था। अतीक अहमद की संपत्तियों का पूरा कच्चा चिट्ठा अब यूपी एसटीएफ के पास है। कम से कम 3 राज्यों में उसकी प्रॉपर्टी की जानकारी सामने आ चुकी है, जिनमें यूपी के साथ गुजरात और दिल्ली भी है। ये दिल्ली के ओखला और बाटला हाउस जैसे मुस्लिम बहुल इलाके हैं, घनी आबादी वाले इलाके जहां प्रॉपर्टी की कीमत काफी ऊंची है। इन इलाकों पर भी अतीक की नजर थी। इन इलाकों में अतीक ने बेनामी तौर पर कई प्रॉपर्टी खरीदी थी। दिल्ली में अतीक ने पैसा कांग्रेस नेता अफरोज की मदद से लगाया था। अतीक ने 100 करोड़ से ऊपर की संपत्ति जो विवादित थी वो दिल्ली में खरीदी थी। दिल्ली के आधा दर्जन से ज्यादा इलाकों में ये संपत्तियां हैं। शाहीन बाग के अलावा ओखला, साउथ दिल्ली, बाटला हाउस में अतीक ने मकान या जमीन खरीदी थी। अफरोज की मौत के बाद उसके दोनों बेटों की दोस्ती अतीक के बेटों उमर और अली और असद के साथ हो गई थी। अब दिल्ली में अतीक की अकूत संपत्ति की जांच की जा रही है और उमर और अली के दोस्त की भूमिका की भी जांच की जा रही है। यूपी के साथ साथ अतीक गुजरात में भी अपना कारोबार जमाना चाहता था। उसने साबरमती जेल में बैठकर ही इसकी पूरी तैयारी ही नहीं, बल्कि करोड़ों का निवेश अहमदाबाद में कर भी दिया था। यूपी में सख्ती के बाद अतीक की नजर गुजरात और खासकर अहमदाबाद पर थी। यूपी से हुई काली कमाई वो गुजरात में लगा रहा था। अतीक की नजर अहमदाबाद की एक कपड़ा मिल की जमीन पर थी। इस जमीन की खरीद में उसने करोड़ों रुपए लगाए थे। 2019 में अतीक साबरमती जेल में आया और फिर इसी जेल से धंधा करने लगा। गुजरात में अतीक ने अल्ताफ बस्सी उर्फ अल्ताफ पठान के जरिए पैसा लगाया। 5वीं पास अल्ताफ एसपी के टिकट पर गुजरात से विधायक का चुनाव लड़ चुका है। अतीक की काली कमाई को दिन दूनी रात चौगुना बढ़ाने में रियल एस्टेट की अहम भूमिका थी। लेकिन अतीक यहाँ अपने डर और दहशत का इस्तेमाल करके जमीनों, मकानों पर कब्जे जमाता था और फिर उनको ऊंचे दामों में बेचता था। अब यूपी एसटीएफ के पास उसकी हर जायदाद का पूरा ब्यौरा मौजूद है और एक एक करके इन बेनामी संपत्तियों पर एक्शन लिया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। उमेश पाल हत्याकांड को लेकर भी अब तक पुलिस सबूत जुटा रही है। शूटरों में से कुछ मारे जा चुके हैं तो बाकी के पीछे पुलिस लगी है। पुलिस साजिश के एंगल से भी जांच कर रही है और इस कोशिश में उसके रडार पर आया है अतीक का वकील हनीफ। उसे नैनी जेल में जाकर पुलिस ने पड़ताल की और यह भी साफ हो गया कि उमेश पाल की हत्या में शाइस्ता का बड़ा रोल था। विधायक राजू पाल की हत्या के चश्मदीद गवाह उमेश पाल पर कुछ इस तरह अतीक के गुर्गों ने गोलियां बरसा दी थी, वो भी सरेआम। गैंग इतना बेखौफ कि 2 टीमें पहुंची उमेश को निशाना बनाने। गोलियां बरसाने खुद अतीक का बेटा असद नीचे उतरा। अब यूपी एसटीएफ इस बात का पता लगा रही है कि कौन कौन था उमेश पाल की हत्या में शामिल, किसने कब और कहां साजिश रची, किसने शूटर जुटाए। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक उमेश पाल को मारने की साजिश के जो चेहरे सामने आए हैं उनमें अतीक अहमद, उसका भाई अशरफ और शाइस्ता के नाम साफ हो चुके हैं। लेकिन अब यूपी एसटीएफ के रडार पर एक और शख्स है और वो है एक अधेड़ वकील खान सौलत हनीफ। 2 रोज पहले ही उसे कोर्ट में पेश किया गया था। हनीफ अतीक का बेहद करीबी था और उसके केस लड़ा करता था। उमेश पाल मर्डर की जांच कर रही पुलिस ने शनिवार को नैनी जेल जाकर उससे पूछताछ की।
शनिवार दोपहर 2 बजे पुलिस की टीम नैनी जेल पहुंची और उमेश पाल किडनैपिंग केस में उम्र कैद की सजा काट रहे खान सौलत से पूछताछ शुरू की। सूत्रों के मुताबिक उसने उमेश पाल की तस्वीर अतीक के बेटे असद को भेजी थी। असद ने यही तस्वीर शूटरों को भेजी थी। मतलब साफ है कि हनीफ का साजिश में बड़ा रोल था। पुलिस ने हनीफ से पूछा कि उसने असद को उमेश पाल की तस्वीर मोबाइल पर क्यों भेजी थी। उमेश पाल की तस्वीर भेजने के पीछे उसका मकसद क्या था। पुलिस ने यह भी पूछा कि उमेश पाल हत्याकांड से पहले और बाद में आखिरी बार असद से उसकी कब और क्या बातचीत हुई। पुलिस ने फरार चल रही शाइस्ता परवीन के बारे में भी हनीफ से सवाल पूछे। हम आपको बताते हैं कि कौन है ये वकील। इलाहाबाद जिला अदालतों में प्रैक्टिस करने वाला हनीफ सालों से अतीक का वकील रहा है और अतीक को 3 दशक तक सजा होने से बचाया। 24 फरवरी को उमेश पाल की हत्या के बाद खान सौलत हनीफ सुप्रीम कोर्ट गया था। दूसरे वकील के माध्यम से मामला दर्ज कराया था। शीर्ष अदालत से अतीक की जान को खतरा होने की आशंका जताई थी। गुजारिश की थी कि अतीक को प्रयागराज न लाया जाए। अतीक अहमद के बेटे असद का भी साजिश में बड़ा रोल था। हत्या के बाद उसने 15 दिन में अपने खाते से 6 लाख रुपए निकाले थे। अब तक इस बात की जानकारी नहीं है कि ये रुपए कहां खर्च किए गए। माना जा रहा है कि असद ने जो भी रुपया खर्च किया वो उमेश पाल की हत्याकांड की साजिश और दूसरे इंतजामों पर खर्च किए गए। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।